Number 7. 7वां नंबर, Satan is the god of this world. शैतान इस संसार का ईश्वर है। Yeah, he's the god of this world. वो इस संसार का ईश्वर है। 2 Corinthians 4:4. दूसरा कुरिन्थियों 4:4 There it is. यहाँ पर लिखा है, Satan, who is the god of this world. शैतान जो इस संसार का ईश्वर है, Yeah, he is the god of this world. वो इस संसार का ईश्वर है। Can I hear an amen? Okay. Now, 2 things he does दो चीजें वो करता है as a god of this world. इस संसार का ईश्वर होने के नाते। Number 1, पहला, he will blind the minds of people. वो लोगों के मन को अंधा कर देता है। Yeah, मन को अंधा, यानी दिखता नहीं है। ये आंख अलग है, अंदर एक आंख है। There's an eye on your mind आपके मन की आंखें होती है and it is blinded और उन पर पट्टी बांधी गई है so that the light cannot fall. ताकि प्रकाश उस पर ना आए। The light of the message of Christ will not fall. मसीह के वचन का प्रकाश उस पर ना गिरे। So one of his big job as the God of this world is to make people blind in their mind. तो इस संसार का ईश्वर होने के नाते उसका सबसे बड़ा काम ये है कि लोगों के मन के आंखों को अंधा करना। But thank God, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, you came to the Lord आप प्रभु में आए because somebody prayed for you. क्योंकि किसी ने आपके लिए प्रार्थना की Yeah. And your blindness was removed. और आपके अंधेपन को निकाला गया। Yeah. Number two. दूसरा नंबर, What is his work as the उसका God of काम this? क्या है इस संसार का ईश्वर होने 1 John 5:19. पहला यूहन्ना 5:19 The whole world पूरा संसार is under the control of the evil one. वो दुष्ट के नियंत्रण में है। But number 2, दूसरा नंबर, likes to control. उसे नियंत्रण में रखना अच्छा लगता है। Holy Spirit doesn't control. पवित्र आत्मा नियंत्रण नहीं करते, He brings conviction. वो सहमति को लाते हैं, एहसास लाता है, एहसास लाते हैं। He's right, very important. John 16 verse 8. यूहन्ना 16:8 John 16 verse 8. यूहन्ना 16:8 The Holy Spirit will convict you. पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाएंगे। How did he become the God of this world? How? वो इस संसार का ईश्वर कैसे बना? How did he become? वो कैसे बना? Was it given to him? क्या उसे दिया गया? Did God give it to him? क्या प्रभु ने दिया उसको? Okay, let's look at it. Luke I chapter think- 4 verse 6. लूका 4:6 Luke 4 verse 6. लूका 4:6 You know, Jesus was being tempted. प्रभु यीशु की परीक्षा की गई Yeah, and he said, और उन्होंने कहा, the devil said, all this kingdom, शैतान ने कहा, ये सारा राज्य, all this glory, ये सारी महिमा I can give it to you. मैं तुझे दे सकता हूँ। Why? क्यों? Because it has been given to me. क्योंकि इसे मुझे दिया गया है। Fourth line. चौथी लाइन, It has all been given to me. ये सब कुछ मुझे दिया गया है। यानी पहले किसी के दूसरे किसी के हाथ में था, वो जो भी था उसने इसके हाथ में दिया। Okay, who gave? किसने दिया? Our mother and father. हमारे मम्मी डैडी ने। वो बहुत दयालु थे। They're very generous. वो बहुत उदार थे, But they gave it to the wrong person. परंतु गलत व्यक्ति को दे दिया। Okay, how did they give? कैसे दिया उन्होंने? Question, how did they give it? How? सवाल है कि उन्होंने कैसे दिया? Okay, there's a principle. एक सिद्धांत है। Romans 6:16. रोमियो 6:16 Romans 6:16. रोमियो 6:16 Who you obey, तुम जिसका आज्ञा मानते हो you become their slave. तुम उनके गुलाम हो जाते हो। First Corinthians chapter 6 verse 19. पहला कुरिन्थियों 6:19 The Lord said, प्रभु ने कहा, you are not your own. तुम तुम्हारे खुद के नहीं हो, I have bought you. मैंने तुम्हें खरीदा है। Next verse it says, I have bought you. अगला वचन कहता है, मैंने तुम्हें खरीदा I है। bought you. मैंने तुम्हें खरीदा I है, bought you with a price. मैंने कीमत देकर तुम्हें खरीदा है। But after he buys you, परंतु आपको खरीदने के बाद he says, now you're free. वो कहते हैं, अब तुम आजाद हो। But you say to him, पर आप उनसे कहो, I'm not going anywhere. मैं कहीं नहीं जाने वाला, I'm coming behind you. मैं आपके पीछे आने वाला हूँ। That's called a love slave. उसे कहते हैं प्रेम का गुलाम। So you decide तो आप निर्णय लो whether you want to be a bought slave कि आप खरीदे हुए गुलाम होना चाहते हो or you want to be a love slave. या फिर आप प्रेम के गुलाम होना चाहते हो। Okay, number 9. Very good, very good. Huh. Satan knows his time on earth will be over. शैतान जानता है कि इस पृथ्वी पर का उसका समय समाप्त होने वाला है। Yeah. Matthew chapter 8 verse 29. मत्ती 8:29
So one day some demons came across Jesus. तो एक दिन कुछ दुष्टात्माएं यीशु के पास आई। The fourth line. चौथी लाइन, They said, उन्होंने कहा, have you come here to torment us क्या आप यहाँ पर आए हो हमें सताने के लिए? before time? समय से पहले। Before time. समय से पहले। That means इसका मतलब a time is coming एक समय आ रहा है where they will all be taken out of the earth जहाँ पे उन सबको इस पृथ्वी पर से निकाला जाएगा and they will be thrown in the lake of fire. और उनको आग की झील में डाला जाएगा। It is something like this. He is on a lease. वो एक करारनामे पे है, जैसे भाड़े का हम लोग, जैसे भाड़े का होता है। भाड़े का हम लोग रूम लेते हैं ना। हाँ। भाड़े का रूम लेते हैं, है मालिक कोई तो भी, लेकिन हम लोग भाड़े पे रहते। डेफिनेटली हम लोग उसको पैसा दे रहे, लेकिन एक समय होता है, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, इसको भी पता है इसका एक समय है। और वो देख रहा है, अगर 36 महीने का है ना, वो देख रहा है कि मेरे 32 महीने खत्म हो गए हैं, अभी सिर्फ 4 महीने बाकी है। और उसको ये भी पता है यहाँ से उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, उसको ये भी पता है। इसके लिए वो कोशिश करता है जितनों को वो गिरा सके वो गिरा पाए। लेकिन प्रेज गॉड, प्रभु भी कुछ काम कर रहा है। तू गिरने वाला है, तू लोगों को लेके आने वाला है यीशु मसीहा के नाम। Revelation 20 verse 10. प्रकाशित वाक्य 20 में 10। Revelation 20 verse 10. प्रकाशित वाक्य 20 में 10। Hell burning with sulfur. गंधक से जलने वाली नरक। That is his final destiny. वो उसकी आखिरी मंजिल है। That is his original place now. और वो अभी उसका स्थान है। Not earth. पृथ्वी नहीं है। अर्थ हमारे मम्मी और पापा ने दे दिया उसको, लेकिन उसको घुमा के वापस तुम्हें दिया जाने वाला है यीशु के नाम में। आप मेरे साथ में हो ना? ये आने के पहले, बिफोर दिस ही विल बी बाउंड फॉर 1000 years. इसके पहले उसको 1000 सालों के लिए बांध के रखा जाने वाला है। And after 1000 years he will be released. और 1000 सालों के बाद उसे स्वतंत्र किया जाएगा। लेकिन जैसा कुत्ते का पूंछ कभी टेढ़ा, क्या बोलते हैं ना, कभी सीधा नहीं होता है, ये भी सीधा नहीं होता है। ये वापस लोगों को उकसाना शुरू करता है और लड़ाई लड़ना शुरू करता है। फाइनली स्वर्ग से आग गिरता है और आखिरी में इसे यहां भेजा जाता है। Can I hear an amen? 10. Okay, 10. Number 10. Okay. Now remember, he says, our job is not to remove Satan from the earth. वो कहता है कि हमारा काम ये नहीं है कि शैतान को इस पृथ्वी पर से निकाल दे, but to make him weak. परंतु उसे कमजोर बनाए। I have heard some people saying, I throw you into hell. मैंने कुछ लोगों को ये बोलते सुना है, मैं तुम्हें ना नरक में फेंक दूंगा। दुष्टात्मा बोलता है, अभी नरक ऑपरेशन में नहीं है, तू कहां फेंक रहा मुझे? So you can't remove them and throw them somewhere here. आप उन्हें कहीं से निकाल के कहीं नहीं सकते। You can weaken them. पर आप उन्हें कमजोर बना सकते हो। When you weaken them, जब आप उन्हें कमजोर करते हो, the kingdom of God begins to grow. तो परमेश्वर का राज्य बढ़ना शुरू होता है। Even in your family. आपके परिवार में भी। When the demons are becoming weaker and weaker, जब दुष्टात्माएं कमजोर और कमजोर होने लगती the है, kingdom of God is growing in your life. तो परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में बढ़ रहा है। It's growing in your family. आपके परिवार में वो बढ़ रहा है। It's growing in your neighborhood. आपके आस पड़ोस में वो बढ़ रहा है। Okay. Mark 5:13. मरकुस 5 में 13। So the Spirit said, please give us permission to go into the pigs. तो उन आत्माओं ने कहा, हमें इजाजत दो कि हम उन सुअरों के अंदर प्रवेश करें। तो जैसे वो सुअर के अंदर गए ना, वो सुअर लोगों ने क्या किया पता है क्या? सीधे पानी में डाइव किया, सीधे। और जितने थे, कितने? 2000 थे क्या? 2000 ना? सारे ने डाइव करके सारे मर गए। तो जब वो मरे ना, आत्माएं बाहर आ गए। इतना बोले सिर्फ यीशु के नाम में बाहर जाओ। Number 12. Okay. Prayer, fasting, word of God, unity will waken Satan. प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर का वचन और एकता शैतान को कमजोर बनाती है। Matthew 17 verse 21. मत्ती 17 में 21। You all know the scripture. आपको सबको वचन पता है। Matthew 17:21. मत्ती 17 में, This kind will go only through prayer and fasting. इस प्रकार की आत्माएं सिर्फ उपवास और प्रार्थना के द्वारा जाएंगी। Can I hear an amen there? Yes. Yeah. So please write over there. Fasting and prayer will develop faith in your life.
उपवास और प्रार्थना आपके जीवन में विश्वास को बढ़ाएगी। Because you need faith to cast a demon out. क्योंकि उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है। Yes. Ephesians 6:17. इफिसियों 6:17 Yeah. The word of God परमेश्वर का वचन is the sword of the spirit. वो आत्मा की तलवार है। See, if you are full of the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हो, prayerful person, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, fasting person, उपवास करने वाले व्यक्ति हो, when you begin to speak the word of God, और फिर जब आप प्रभु का वचन बोलने लगते हो, it's like a sword is coming out of your mouth. ये ऐसा है मानो आपके मुंह से तलवार निकल Yeah, रही it's है। like sword coming out of your mouth. ये ऐसा है मानो आपके मुंह से तलवार निकल रही है। Because if you read in Revelation chapter 1, क्योंकि यदि आप प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय को पढ़ोगे, Jesus said, यीशु ने कहा, John said, यूहन्ना ने कहा, I saw a two-edged sword coming out of his mouth. मैंने उसके मुंह से दो धारी तलवार को बाहर आते देखा। Yeah. Have you seen people closing their ears when they hear the word of God? क्या आपने देखा है लोगों को अपने कान को बंद करते हुए जब वचन सुनते हैं? You know why? पता है क्यों? Because the word of God is like a two-edged sword going. क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो दो धारी तलवार के समान है जो जा रहा है आगे। And it is wounding the spirits which are in the people. और लोगों के अंदर ये जो दुष्ट आत्मा है उनको घायल कर रहा है। 7 verse 57. प्रेरितों के काम 7:57। Yeah. So, how many of you know Stephen? आप में से कितने लोग स्टीफनुस को जानते हैं? Young person, जवान व्यक्ति, just like you all. आपके जैसा ही। So he preached, तो उसने प्रचार किया and religious leaders are sitting, और वहां पे धार्मिक अगुवे बैठे थे and on their shoulders demons are sitting. और उनके कंधे पे दुष्टात्माएं बैठी So थी। as Stephen is preaching, जैसे स्टीफनुस प्रचार कर रहा था, the demons are being wounded by the sword of the spirit. तो आत्मा की तलवार से दुष्ट आत्माओं के ऊपर वार हो रहे थे। So what happened? These people, क्या हुआ ये लोग? and the Bible says they ran. और बाइबल कहती वो भाग गए। भागे, उसके और भागे। ये जो प्रभु का वचन होता है ना, बहुत डेंजरस होता है, दो धारी तलवार होता है। Hebrews 4:12, it's a two-edged sword. वो एक दो धारी तलवार है। दुष्ट आत्माएं, उनको पता है किसके मुंह में से क्या आ रहा है। And I pray your mouth will carry the sword of the spirit in the name of Jesus.